हाय ये मेरा पहला हिंदी वीडियो होगा और ये चैनल सिर्फ हिंदी वीडियोस के लिए है। तो क्वेश्चन ये है कि एथियस्ट क्यों मांगते हैं साइंटिफिक एविडेंस, और इसके ऊपर मुझे किसी ने एक वीडियो सजेस्ट किया है। उस चैनल का नाम है माय आश्रय और उस पे है 19,40,000 के आसपास सब्सक्राइबर। अमोघ लीला प्रभु जी का ये वीडियो है, छूतिया साला। तो पॉइंट ये है कि साइंटिफिक एविडेंस मांगा जाता है गॉड के एग्जिस्टेंस पे। तो गॉड का एग्जिस्ट, तो साइंटिफिक एविडेंस क्या होता है? जिसे ऑब्जेक्टिवली वेरीफाई कर सके जिस इंफॉर्मेशन को। तो उसके ऊपर वीडियो है, हम साथ में देखना शुरू करेंगे और मैं उस पर कमेंट करूंगा। तो 3 2 1 देयर यू गो। स्टार्ट नाउ। भाई वैज्ञानिक वाले जो मानसिकता वाले होता कहते हैं भाई वैज्ञानिक रूप से इस बात को प्रूव करें कि भगवान है या नहीं। ओके पहली बात तो मॉडर्न विज्ञान के अंदर इतना दम ही नहीं है कि भगवान के बारे में वो टेस्टिफाई कर सके। ठीक तो है जी। ये हो गया क्लेम कि मॉडर्न विज्ञान के अंदर इतना दम ही नहीं है कि वो भगवान के बारे में टेस्टिफाई कर सके, और टेस्टिफाई नहीं, टेस्ट कर सके। टेस्टिफाई जाना तो मैं यहाँ डेफिनेशन डाल दूंगा। ओके नेक्स्ट। जैसे हम अगर विज्ञान की बात करें, विज्ञान ने हमेशा अपने आप को गलत साबित किया है। 25 सेकंड से नरेश को इस बात से प्रॉब्लम है कि विज्ञान ने अपने आप को गलत साबित किया है। यस, विज्ञान ने अपने आप को गलत साबित किया और ये अच्छी बात है। अगर आज मेरा स्टांस है कि डांस करना हेल्थ के लिए अच्छा है और कल मुझे पता चलता है कि नहीं यार, अगर बहुत ज़्यादा डांस कर लो तो हिप के बोन के साथ प्रॉब्लम हो सकती है और मैं उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दूँ, तो मेरा पहला स्टेटमेंट भी गलत नहीं है और मेरा सेकंड स्टेटमेंट भी गलत नहीं है। और ये उतना ऑफन होता नहीं है जितना हम सोचते हैं। दशकों से साइंस ने खुद को किसी बारे में गलत साबित नहीं किया, क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने की जो एक्यूरेसी होती है वो बढ़ती जा रही है टाइम के साथ में। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। पहले वैसा था, वो पहले ना गलत था, अब ये सही है। ओके जैसे आपने स्कूल में पढ़ी होगी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, राइट। फिर अगला कौन आया था? ओके रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने बोला वो मेरा डाल्टन था ना, वो मेरी माँ का सौतेला बेटा हाँ था, उसकी थ्योरी गलत है। रदरफोर्ड के बाद कौन आया? बॉर। बॉर ने बोला वो क्या है जी, वो रदरफोर्ड और डाल्टन दोनों मेरी माँ की गोद लिए बच्चे थे, मैं असली बच्चा हूँ, मेरी थ्योरी बढ़िया है एकदम। अगला साइंटिस्ट कौन आया? श्रोडिंजर। श्रोडिंजर ने बोला ये तीनों के तीनों बदमाश थे, इन तीनों की थ्योरी गलत। हर बार साइंस आकर क्या बता रही होती है, पहले जो बताया था ना वो गलत था। आज पता है आज हमारी पढ़ाई लिखाई कैसी है? हमारी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन बोल रहा है। हम ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है इस बात को इसीलिए नहीं बोलते क्योंकि न्यूटन ने बोला था। कोई फर्क नहीं पड़ता किसने बोला, क्या बोला, जब तक हम उस इंफॉर्मेशन को ऑब्जेक्टिवली वेरीफाई नहीं कर सकते कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मेरा सौतेला भाई था, ये सब बकवास, कोई लॉजिक नहीं है इस बात के पीछे। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। लिखा ऐसी है मानो कि ना एक बहुत बड़ा सा एक डब्बा हो, डब्बे में बहुत सारे कबूतर हो, हमको नहीं पता कबूतर कैसे हैं। हमने कबूतर निकाला, सफेद कबूतर, सफेद कबूतर, सफेद कबूतर, सफेद कबूतर। एनसीईआरटी बच्चों पढ़ा दो, सीबीएसई में छपा दो, कबूतर सफेद होते हैं। राइट। सफेद कबूतर, सफेद कबूतर, सफेद कबूतर, काला कबूतर, काला कबूतर, छुपाओ 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 छुपाओ। फिर निकला सफेद कबूतर, काला कबूतर, सफेद कबूतर, काला कबूतर। ओके, बच्चों को एनसीईआरटी में पढ़ा दो, सीबीएसई में छपा दो, कबूतर काले भी होते हैं, सफेद भी होते हैं। सफेद कबूतर, सफेद कबूतर, काला कबूतर, काला कबूतर, हरा कबूतर, हरा कबूतर, छुपाओ छुपाओ छुपाओ। सफेद कबूतर, सफेद कबूतर, काला कबूतर, हरा कबूतर, हरा कबूतर। एनसीईआरटी में छपा दो, सीबीएसई में पढ़ा दो। सबूत कबूतर जो होते हैं वो सफेद भी होते हैं, काले भी होते हैं, हरे भी होते हैं। ओके, सफेद कबूतर, सफेद कबूतर, काला कबूतर, हरा कबूतर, हरा कबूतर, नीला कबूतर, नीला कबूतर। ये नीला कबूतर कैसे निकला? छुपाओ छुपाओ छुपाओ। ओके, बच्चों को एनसीईआरटी में पढ़ा दो, सीबीएसई में छपा दो, कबूतर काले भी होते हैं, सफेद भी होते हैं, हरे भी होते हैं, नीले भी होते हैं। ये है। तो इसमें गलत क्या है? अगर सब कबूतर 6 कलर के होते हैं और मैं बोलता हूँ सफ़ेद कबूतर होते हैं क्योंकि मैंने सफ़ेद कबूतर देखे हैं, तो स्टेटमेंट में गलत क्या है? मान लेते हैं हाइपोथेटिकल सच है, तो जितना पता है उतना बोलने में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तब होगी जब मैं बोलूँ कि सिर्फ सफ़ेद कबूतर ही होते हैं।
मेरा किसी भी तरीके के चीज़ के लिए पूरा कंफर्मेशन देना कि हाँ यही पॉइंट है, ऐसे ही है, तब तक सही नहीं है जब तक मैं उस चीज़ को प्रूव नहीं कर सकता। तो अगर मैं प्रूव कर सकता हूँ सफ़ेद कबूतर है, काले कबूतर हैं, और मैं बोल रहा हूँ हाँ इतना ही है, इतना ही सिखाओ, तो इसमें गलत क्या है? और छुपाओ छुपाओ क्या होता है? जब भी साइंस गलत साबित होता है तो उसे किसने गलत साबित किया? बाहर से तो कोई नहीं आता। कोई भी हम नहीं बोल सकते कि कोई आदमी जो कोई भी थियस्ट है या फिर जो रिलीजन में मान रहा है और वो रिलीजन के बेस पे कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और वो इंफॉर्मेशन कभी सही साबित होती है। और कोई भी इंसान ऑब्जेक्टिवली जब वो वेरीफाई कर सके इंफॉर्मेशन को, तो फर्क नहीं पड़ता कि वो उसका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। मॉडर्न साइंस, तो साइंस कई चीजों को एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती। जैसे ईगो होती है, सब मानते हैं ईगो होती है, साइंटिस्ट के खुद के अंदर भी ईगो होती है। उससे बोलो ये प्रूव कर, ईगो होती है, कोई केमिकल रिएक्शन होगी, दिस इज ईगो कार्बोनेट। हर चीज को केमिकल रिएक्शन से प्रूव नहीं करता, इज इट और भी पॉसिबल? तरीके हैं। नो। तो कई चीजें हैं जो साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो सकती। जैसे कि मन, हम सब मंदिर क्यों आते हैं? मन की नहीं। शांति के लिए। मन को साइंटिफिकली प्रूव करो, कैसा होता है? नीला, पीला, कोनिकल, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, क्यूबॉइडल, कैसा होता है? देखा है? लिक्विड होता है, सॉलिड होता है, गैसियस होता है, पर होता है ना। तो कई चीजें हैं जो मॉडर्न साइंस नहीं पकड़ पाती है आज। क्या बोल रहे हो? जैसे कि ना एक बड़ा सा जाल हो और जाल के ना छेद बड़े बड़े हों, तो उसमें जस्ट बिकॉज ये हाइपोथेटिकल की बात कर रहा है, जेलसी, ईगो, ये सारे इमोशंस हैं, और हम सबके पास रीजन टू बिलीव है कि ओके ये इमोशंस एग्जिस्ट करते हैं, और इन्हें साइंटिफिकली देख लें। डाल दो किसी इंसान को कौन सी मशीन होती है यार, मैं भूल गया जो ब्रेन वेव्स पकड़ सकती है मशीन, डाल दो और उसको एक फोटोशॉप करके फोटो दिखाओ उसकी बीवी किसी और को किस कर रही है, जेलसी और एंगर देख पाओगे अपनी आंखों से। मोस्ट लाइकली हर आदमी जेलसी या गुस्सा नहीं होता, बट स्टिल देखते हैं। मोटी मोटी मछलियां तो फंस जाएंगी, छोटी छोटी मछलियां निकल जाएंगी। साइंस बिल्कुल वैसी है, मोटी मोटी चीजें पकड़ लेता है वो, लेकिन छोटी छोटी चीजें निकल जाती हैं उसमें। इसीलिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो के बारे में इसलिए हमें मॉडर्न पहले साइंस कई पता चीजों को चला। एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जैसे चेतना, आप सब चेतन है, चेतना की केमिकल रिएक्शन बताइए, केमिकल तो कंपोजिशन। कॉन्शियसनेस की बात कर रही है चेतना, तो ये साइड प्रोडक्ट है एवोल्यूशन में जो आया, इसके बारे में हमें नहीं पता। लेकिन बोलना कि हमें पता है बिना पता हुए, ये भी तो गलत है। हमें अभी नहीं पता कि एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है, लेकिन जिनके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं थी, उनको इस चीज का साइड इफेक्ट हुआ। तो फिर देखते हैं। अभी आज हमें पता नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि कभी पता नहीं होगा। हाँ मैन। चेतना नाइट्रेट। सो साइंस कई चीजें बता प्रूव नहीं कर सकती, राइट? इवन स्पेस के बारे में भी साइंस की जो नॉलेज है आज इज लेस देन 0.0001%। हमारा सोलर सिस्टम में भी हमारा पूरा कब्जा नहीं है। तो आई डोंट नो इसने कि ये मैथ्स कैसे लगाया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 0.001% भी हमें पता है। उससे भी बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि स्पेस कॉन्स्टेंटली बड़ा होता जा रहा है और हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली ये कहाँ ख़त्म होता है, कि कैसे काम करती है हर चीज़, हमें बहुत कम पता है। लेकिन जो पता है वो वेरीफाइबल है। और स्टोरीज बनाना कि अरे पहले एक इंसान आया, उसने फिर अपनी नाभि से कमल निकाला, वॉटेवर, उसके अंदर फिर उसने इंसानों को पैदा किया, इन सबको कैसे प्रूव करोगे? हमें जो पता है एटलीस्ट उसके बारे में पूरी हमारे पास डेटा है कि इसे कैसे कंफर्म किया जा सकता है, ये क्यों सही है या गलत है, तो क्यों गलत हो, कैसे गलत हो सकता है। ठीक है, देखते हैं। जो हबल टेलीस्कोप्स हैं, हबल टेलीस्कोप से ही हम इवन प्लूटो को भी ठीक से नहीं देख पाते। तो कभी प्लूटो को 9 प्लैनेट्स में इंक्लूड करते हैं, कभी उसको बेचारे को एक्सक्लूड कर देते हैं। मतलब वो तो बेचारा, मतलब ऐसा हो गया ना, अबे चल, अबे चल आ जा, अबे चल, तो तो कहता है भाई। प्लूटो को जब पहली बार डिस्कवर किया तो वो लगा कि एक प्लैनेट है, क्योंकि वो गोल था, उसका साइज एक प्लैनेट जितना हो सकता है।
तो फिर उसे प्लैनेट बनाया, और ये सिर्फ एक बार हुआ, हमने उसे एक्सक्लूड कर दिया प्लैनेट से और वापस कभी नहीं लिया। तो उसे एक्सक्लूड करने का रीज़न था कि जो स्पेस में डिब्री घूमती है वो डिब्री क्लियर नहीं कर रहा था, और वो एक किसी भी प्लैनेट के 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक होता है। प्लैनेट सर्कुलर होना चाहिए, राउंड शेप में, उसके बाद में प्लैनेट की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए उसे प्लैनेट बोलने के लिए कि वो स्पेस में जहाँ पे घूम रहा है वो वहाँ की डिब्री क्लीन करे। प्लूटो के साथ यही प्रॉब्लम कि प्लूटो ये नहीं कर पाता, और सिर्फ इस रीज़न से उसे प्लैनेट्स की कैटेगरी से निकाल दिया। और प्लूटो ने कभी नहीं बोला अरे मेरी थोड़ी सी ये वो, क्योंकि प्लूटो जिंदा नहीं है मोस्ट लाइकली, आई डोंट नो। कुछ तो इज्जत रखो हमारी यार। सो इवन सोलर सिस्टम भी हमारी पूरी ऑब्जर्वेशन में आता नहीं है, मॉडर्न साइंस के ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वेशन में बिल्कुल आता है, हमें अब उसके बारे में साइंस जो सब है कुछ अपने नहीं आप को बदलती पता। भी रहती है। जैसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड, अब जानते हैं पिट्यूटरी हाँ। ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ ग्रोथ ग्लैंड। यस इट इज। पर एक टाइम था साइंस मानती थी इट्स अ No, वेस्टिजियल no, ऑर्गन, no, मतलब no, no, गलती से no, शरीर no, में no, उग गया है, no, no, उसको no, कोई no. So pituitary gland is not a vestigial organ, और इसे कभी किसी ने नहीं vestigial organ बोला। vestigial organ क्या होता है? जो आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन कोई बॉडी पार्ट जो यूजलेस हो जाता है, जिसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है बट वो स्टिल बॉडी में एग्जिस्ट करता है, तो उसे बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। ये क्लेम सरासर गलत है इस इंसान का। इसने कोई गूगल सर्च किया, प्रॉबेबली किसी वेबसाइट पे इसे इंफॉर्मेशन मिली, पर ये गलत है। नहीं है। बाद में पता लगा इसमें से हार्मोन ज्यादा निकल जाए तो खली खड़ा हो यस, जाता है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम और होती है, और हार्मोन खली कम को निकला एक्चुअली तो वो लीलपुड़ उससे बन जाता रिलेटेड प्रॉब्लम है। है। ओ सॉरी 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 सॉरी, वो पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट वेस्टिजियल नो नो, ऑर्गन। नो वन एवर क्लेम दैट। तो इसलिए साइंस से गलती होती है। तो इस मॉडर्न साइंस के अंदर उसकी औकात जो इंसान एक्सपेरिमेंट करता है उसी से गलती होती है, और उसी को पता चलता है कि उससे गलती हुई है। अगर मैं मैथ्स कर रहा हूँ, मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूँ, तभी गलती होगी। अगर मैं डिसाइड कर लूँ कि आंसर 25 है और मैं किसी भी नई इन्फॉर्मेशन के बाद में अपना पॉइंट ही नहीं बदलूँ, तो फिर क्या फ़ायदा? तो गलत होना और उसे करेक्ट करने में गलती ही नहीं है ना कोई। नहीं है असल में कि वो भगवान को टेस्टिफाई कर सके। अब भगवान जो है फोटो में तो कभी आते नहीं ना, उनको कोई फेसबुक प्रोफाइल, किसकी गलती है? भगवान ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी हो, मैं भगवान फ्रेंड रिक्वेस्ट, ना कोई यूट्यूब वीडियो भगवान का कि भगवान बोल रही है मेरा यूट्यूब चैनल है, आई रेगुलरली अपडेट यू, मैं कहाँ पर लीला कर रहा हूँ। दैट वुड बी गुड। ऐसा भी नहीं है। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते सही है यार। और भगवान तो ये भी नहीं करेंगे कि मैं भगवान हूँ, सबके बेल आइकन पे अपने आप क्लिक हो रहा है, टंग 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 टंग। भगवान एग्जिस्ट करते हैं ये तो बताओ पहले। तो इसलिए ग्रॉस वे में तो हम कई चीजों को देख ही नहीं सकते, तो पकड़ ही नहीं तो अगर हमारे पास किसी चीज़ को टेस्ट करने का कोई तरीका ही नहीं है आज के टाइम में, और हमारे पास कोई उससे कुछ अफेक्ट भी नहीं हो रहा है मोस्ट लाइकली, तो फिर उस चीज़ में मानने का क्या मतलब है? क्योंकि अगर मैं सिर्फ बिना एविडेंस के गॉड को मानने लग जाऊं कि गॉड एग्जिस्ट करता है, तो फिर दिक्कत ये है कि फिर कौन सा गॉड? क्योंकि इंसानों ने इतने सारे गॉड बनाए हैं, हिंदुओं में तो हज़ारों हैं, मुसलमानों में भी है, और हालांकि अब्राहम रिलीजन के सारे गॉड लगभग एक जैसे ही हैं, बट स्टिल। तो क्रिश्चियनिटी, जुडिज़म, दैट्स अ डिफ़िकल्ट वर्ड, और तीसरा इस्लाम, इन 3 रिलीजन में जो गॉड है वो बोलते हैं सिंगुलैरिटी पे जिनका ट्रस्ट है, वो सभी क्लेम करते हैं कि दूसरे कोई भगवान नहीं है। तो फिर मैं कौन से भगवान में मानूं? अगर मुझे बिना एविडेंस के ही मानना है तो मैं कौन से में मानूं? क्योंकि एविडेंस तो मुझे कोई भी नहीं देने को तैयार। ठीक है, आगे देखते हैं। सकते। जैसे भूत प्रेत को मॉडर्न साइंस नहीं क्योंकि मानती, कोई एविडेंस नहीं लेकिन है। भूत प्रेत हजारों लाखों लोगों को अनुभव हुए हैं। एक सेकेंड, अनुभव हुए हैं, देखे हैं, अगर ये एविडेंस की तरह काउंट हो सकता है तो फिर मैं आपको एक फ़ोटो अभी यहाँ डाल दूंगा। उस फोटो में को आप वीडियो पॉज करके भी देखना, उसमें कुछ नहीं हिल रहा है, लेकिन आपको फील होगा कि वो हिल रहा है। तो ओके, फोटो निकाल देता हूँ। तो ऐसे देखते हैं। अभी दिक्कत क्या है यहाँ पे कि हम जो देखते हैं हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम बहुत गलत चीज़ें देखते हैं हम,
अंधेरे में गलत सुनते हैं किसी चीज़ को, हम हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं और हम गलत कैलकुलेशन भी करते हैं। इसीलिए बहुत सारे एडल्ट भी डरते हैं भूत प्रेत से। ठीक है, आगे देखते हैं। देखे हैं, बातचीत हुई है, लेकिन मॉडर्न साइंस नहीं हाँ, मानती। क्योंकि एविडेंस नहीं है। तो कई चीजें जो है मॉडर्न साइंस अभी पहुंचना बाकी है उनको। हो सकता है, सो जब इसलिए हम पहुंचेगी बोले मान लेंगे। क्या साइंटिफिकली इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि भगवान है? भैया जिन्होंने देखा हुआ है उनसे पूछ लो ना। अरे ऐसे कैसे मान ले यार? तुम्हारे प्रभुपाद जी से को पूछ रहे हैं, आपने भगवान को देखा है? कहते हैं, हाँ देखा है, तभी तो यहाँ पर है इस्कॉन एस्टेब्लिश किया मैंने। उन्होंने देखा है, हमारे आचार्यों ने देखा है। फिर ऐसे तो क्रिश्चियंस ने भी देखा है, Simple. उनका गॉड बोलता है तुम्हारा गॉड सो एग्जिस्ट नहीं भगवान करता। है। इन आंखों से हम देख नहीं सकते बस, लेकिन इन आंखों से तो हम बहुत कुछ नहीं देख सकते। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स दिखती है, ओके, गुरुत्वाकर्षण शक्ति मुझे है। गुस्सा है। ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं दिखती, लेकिन उसे कैलकुलेट किया जा सकता है। उसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ता है उसे देखा जा सकता है। हर चीज जिसके अंदर मास है, जिसके अंदर अपना वेट है, उसकी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। वो इतनी कम हो सकती है कि तुम उसे फिजिकली फील ना कर सको, पर होती है। तो ये जो आदमी बोल रहा है सरासर बकवास है इस समय। मैं ग्रेविटेशनल फोर्स है कि नहीं देखने के लिए एक्सपेरिमेंट कर सकता हूं। सी, तुम्हारे गॉड के लिए मेरे पास क्या एक्सपेरिमेंट है। और देखते हैं इसके और एग्जांपल। देखिए कोई नीचे से ऐसे हाथ पकड़ के लेके आए और फिर ऐसे नीचे खींच ले हमको, देखा? ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं देख सकते हम लोग। जिससे आप चैनल चेंज करते हो, इंफ्रारेड रेज, यूवी रेस, ये दिखती हैं, ये भी नहीं दिखती। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट, रुक जा अल्ट्रावायलेट। अपने फोन का कैमरा लो, रिमोट के अगेंस्ट रखो और देखो, अल्ट्रावायलेट रेस को देख सकते हो। यूवी रेस देखनी है, उसके लिए डेडिकेटेड कैमरास है, देख सकते हो। और सबसे बड़ी बात, उसका साइड इफेक्ट पता भी चलता है, कैंसर हो सकता है उसकी वजह से, उसे तुम टेस्ट कर सकते हो। तो इसीलिए उस पर ट्रस्ट करते हैं। सिर्फ देख नहीं सकते इसलिए नहीं मानेंगे, ये किसने बोल दिया? लेकिन उसकी वजह से जो इम्पैक्ट है उसको कैलकुलेट किया जा सके, ऑब्जेक्टिवली वेरीफाई करने का कोई तरीका हो। यहाँ नहीं है कोई ऑब्जेक्टिवली वेरीफाई करने का तरीका। अगर गॉड एग्जिस्ट भी करता है चलो मान लेते हैं, लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। और बर्डन ऑफ प्रूफ है वो उसके ऊपर है जो बोलता है। जो बोलता है मुझे नहीं लगता है, उसके ऊपर कोई बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है। और जितनी माताएं होती हैं गर्मी के मौसम में, उनके पर्स में सनस्क्रीन हाँ लोशन तो मिलता है। मुझे बोले माता जी ये सनस्क्रीन लोशन लेके क्यों घूम रही हो आप? कि प्रभु जी गर्मी है, सनटैन हो जाते हैं, हम काले हो जाएंगे ना। लेकिन माता जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन किसने देखी है? होती है जी, होती है, दिखती देखी नहीं जा है, सकती है। होती है। सो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी हम नहीं देख पाते। ऐसी बहुत सारी चीजें, तो जैसे कौन से? और ऐसी चीजें भी हैं जो कि होती हैं लेकिन दिखती नहीं है। तो ये वही एग्जांपल दिया तूने यूवी रेस का। जैसे फॉर एग्जांपल गरम गरम जमीन पे पानी का आभास होना नहीं है लेकिन ओके, दिखता हाँ है। ऐसी चीजें भी हैं जो नहीं है लेकिन हाँ, दिखती है। यस, जैसे गरम गरम पानी पे, सॉरी, गरम गरम जमीन पे पानी का आभास। सो बैड। देखा, बहुत जमीन गर्म हो, तपती हुई है रोड हो, तो उससे पानी हाँ नजर होता आता है, है, तो उसको बोलते हैं व्हाट इज मृग योर तृष्णा। पॉइंट? पर यह पानी होता है वहां पर आंखें तो दिखा रही हैं। अगर आप दो रेलवे के पैरेलल ट्रैक्स अगर देखो तो आगे जाकर के मिलते नजर आ रहे होते हैं, पर क्या वो मिल रहे होते हैं? नहीं, वो तो पैरेलल है, पर हमारी आंखें क्या दिखा रही हैं? वो आगे जाकर के मिल रहे हैं। अगर आप स्विमिंग पूल में लकड़ी डालो तो टूटी नजर आती है, यस, बाहर निकालो सीधी होती है, लॉ ऑफ थैंक यू, रिफ्रैक्शन। ही इज मेकिंग। लेकिन आंखें क्या दिखा रही हैं? मेरे टूटी लिए हुई है। पॉइंट्स बना रहे हैं इंसान। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि जो नहीं है वो दिख रहा हो। ओके, तो फिर जो नहीं है वो दिखता है, तो तुम ये कैसे बोल रहे हो कि लोगों से पूछ लो जिन्होंने भगवान देखा है? क्योंकि देखना तो फिर ऑब्जेक्टिवली वेरीफाई करने का कोई तरीका हो ही नहीं सकता। एक आदमी ने बोला कि अरे मुझे वहां भगवान दिख रहा है, और अगर दूसरे को नहीं दिख रहा तो हमारे पास वेरीफाई करने का क्या तरीका है? क्योंकि मुझे तो नहीं दिखा आज तक कोई भगवान। हाँ, जब मैं छोटा था, जब इन चीज़ों में विश्वास करता था, तो लॉजिकली हाँ लगता था कि हो सकता है, मैंने प्रे किया और काम हो गया। लेकिन एट द सेम टाइम मैंने 1000 बार प्रे किया और 10 बार काम हुआ, तो ये कोई तरीका नहीं है ना। ये तो एक्यूरेसी बहुत खराब है। लेकिन ठीक है, और खुद ही बोल रहा है इंसान कि हम देख के चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो फिर हम देख के ये कैसे ट्रस्ट कर ले कि भगवान है? और हमें स्पेशली तब जब हमें दिख ही नहीं रहे, तो कुछ लोगों की बात पे मानना तो थोड़ा सा मुश्किल है ना।
ठीक है, आगे देखते हैं। है। तो जो है वो इन आंखों से दिखता नहीं, और जो नहीं है वो आंखें दिखा रही हैं। तो ये आंखें परफेक्ट हुई, इम्परफेक्ट हुई? इम्परफेक्ट है, या भगवान परफेक्ट, इम्परफेक्ट? अरे तो मेरे बच्चे, पहले है कि नहीं ये तो बता यार। अमोघ, सुन, भगवान है कि नहीं पहले ये देखते हैं। परफेक्ट इम्परफेक्ट तो बहुत दूर की बात। इम्परफेक्ट चीज से परफेक्ट व्यक्ति को देखने की कोशिश करना समझदारी, बेवकूफी? तो एक घटिया सा 1920s में बना कैमरा टेस्ला कार की फोटो ले पाएगा? इम्परफेक्ट कैमरा, परफेक्ट कार। दैट्स माई इंडिविजुअल थिंग एक्चुअली, वो कोई ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं है, बट स्टिल। तो ये कोई बात नहीं हुई। अगर कोई चीज़ देखने के लिए बनी है तो वो देख पाएगी। और सेकंड, भगवान नहीं दिखते, इसमें नहीं देख पाने वाले इंसान की क्या गलती? क्योंकि लॉजिकली तो हमें हर उस चीज़ पे ट्रस्ट करना चाहिए जिसको हम ऑब्जेक्टिवली वेरीफाई कर सकते हैं। क्योंकि ये जो लॉजिक है ना कि अरे फेथ रखो भगवान के अंदर विश्वास रखो, इस चीज़ को हम लाइफ में कहीं और यूज़ नहीं करते। अगर तुम्हारे घर में चोरी हो जाए और घर में तुम्हारे अलावा सिर्फ एक ही इंसान है, तो तुम इस इंसान को से पूछोगे, अच्छा तूने चोरी की? वो बोलेगा हाँ नहीं की। फिर भी तुम पुलिस को बुलाओगे, पुलिस बोलेगी अच्छा बेटा तेरा तो माल था, चल छोड़। दूसरे से पूछेंगे तूने चोरी की? वो बोलेगा नहीं, तो पुलिस उसको छोड़ नहीं देगी। पुलिस पता करने की कोशिश करेगी कि किसने चोरी की है, हमें एविडेंस चाहिए। इसलिए हम रियल लाइफ में एविडेंस मांगते हैं। और हर चीज के लिए जब एक पैरामीटर बना है तो भगवान के लिए स्पेशल प्लीडिंग क्यों भाई? 21 मिनट का वीडियो हो गया, आगे देखते हैं। तो ऐसे लोग जो है ना, उनको बोलो सर जी हेंस प्रूव्ड, बेवकूफ। ओके, हेंस प्रूव्ड नथिंग, कुछ साबित नहीं हुआ। तो 22 मिनट का मार्क है। अब फटाफट, अगर आप लोग और वीडियोस देखना चाहते हैं, मेरा अगला वीडियो होगा प्रॉबेबली इसी आदमी के किसी वीडियो पर, जो मैं किसी और चैनल पर डालूंगा या इसी चैनल पर डालूंगा, डिपेंड्स ऑन मुझे कैसा कंटेंट मिलता है। बट इफ यू कैन प्लीज सब्सक्राइब, इफ यू डोंट वांट इट्स फाइन। लव यू गाइस, थैंक यू।